नमस्कार। महाश्वेता देवी की कहानियाँ द्रौपदी और द हंट, इन दोनों पर मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में महाश्वेता देवी की कहानी कुंती एंड द निषादिन ये प्रेस्क्राइब्ड है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी कहानी पर बात करेंगे। महाश्वेता देवी का एक कलेक्शन है आफ्टर कुरुक्षेत्र 3 स्टोरीज, तो ये उसी कलेक्शन में से है। उस कलेक्शन में पहली कहानी है द 5 विमेन यानी पंचकन्या, दूसरी कहानी है ये कुंती एंड द निषादिन और तीसरी कहानी है 100 वाली। तो हम समरी देखते हैं कुंती एंड द निषादिन की। कुंती से आप परिचित हैं, वो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ थीं। वैसे पांचों पांडवों की माँ कहलाती हैं क्योंकि माद्री के दोनों बेटे नकुल और सहदेव का भी लालन पालन उन्होंने ही किया था। पांडु की मृत्यु पर माद्री तो सती हो गई थी और कुंती ने इन पांचों पांडवों को पाला था। चलिए देखते हैं कहानी। ये कुछ ऐसी अनसुनी सी कहानी है जिससे आप परिचित नहीं होंगे। वैसे तो आप महाभारत की कहानी से परिचित हैं, बी.आर. चोपड़ा का महाभारत सभी ने देखा ही होगा। ये जो कहानी है आफ्टर कुरुक्षेत्र है, यानी बी.आर. चोपड़ा का महाभारत, जहाँ महाभारत का युद्ध खत्म होता है उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद की कहानी है ये। तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा जिससे आप परिचित नहीं थे पहले। द सेकेंड स्टोरी ओपन्स आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत। तो जो दूसरी कहानी है इस कलेक्शन की, वो महाभारत के युद्ध के बाद शुरू होती है। इट शोज द पोस्ट वॉर लिविंग कंडीशन ऑफ द सर्वाइवर्स। तो ये कहानी दिखाती है कि युद्ध के बाद सर्वाइवर्स यानी जो लोग जिंदा बचे थे उनकी स्थिति क्या थी। आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत, महाभारत के युद्ध के बाद, कुंती टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर एल्डरली ब्रदर इन लॉ। ये ब्रदर इन लॉ की स्पेलिंग LOW कर रखा है, LAW होना चाहिए। धृतराष्ट्र एंड हिज विलिंगली ब्लाइंड फोल्डेड वाइफ गांधारी। तो कुंती ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अपने जेठ धृतराष्ट्र और अपनी जेठानी, जो कि विलिंगली माने खुद अपनी इच्छा से ब्लाइंड फोल्डेड, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और अंधी हो गई थी, तो उनकी देखभाल का जिम्मा कुंती ने ले लिया। ये इस वक्त ये तीनों वानप्रस्थ आश्रम में हैं। आपको मालूम है हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। तो जीवन का अंतिम पड़ाव जब आता है, लोग वानप्रस्थ को चले जाते थे, अब नहीं जाते, अब तो घर में ही रहते हैं। तो ये वानप्रस्थ को गमन कर चुके हैं और वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, यानी वन में रह रहे हैं, जंगल में। Now they live in a lonely ashram situated in the middle of forest, leaving behind all the wealth and luxury of the palace. तो अब ये तीनों जंगल में रहते हैं एक आश्रम बनाकर, जो जितने भी लग्जरीज थी, विलासिताएं थी महलों की, उन सबको पीछे छोड़ आए हैं। It is the responsibility of Kunti to look after daily course of ashram, including collecting dry fire wood from forest. तो यहाँ कुंती की जिम्मेदारी है कि जंगल से लकड़ी लाना, भोजन बनाना, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी ने पट्टी बांध रखी है, वो खाना बना नहीं सकती, तो ये सारा काम कुंती को ही करना होता है। हर बॉडी हैज़ बिकम वेरी थिन बाय परफॉर्मिंग वेरियस रिलीजियस रिचुअल्स। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है क्योंकि सारे धार्मिक कामों को वही करती हैं, घर के सारे कार्य वही करती हैं। शी ऑलवेज फील्स सरप्राइज विद द काम एंड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ऑफ गांधारी। उनको हमेशा आश्चर्य होता है कि गांधारी का जो व्यवहार है एकदम शांत है और बड़ा सशक्त है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर 100 सन्स एंड हर लाइफ इन बैंडेज्ड आइज, यानी गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देख चुकी हैं, झेल चुकी हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इसके बावजूद वो बड़ी शांत जिंदगी जीती हैं। इस बात से कुंती को आश्चर्य होता है। In the afternoons, Kunti uses to visit forest to collect firewood. दोपहर बाद का जब समय होता है तो कुंती जंगल जाती हैं और वहाँ से फायरवुड लेकर आती हैं, यानी ईंधन की लकड़ियाँ लेकर आती हैं। She takes a rope made of dry grass, collects the firewood and brings it to the ashram. वो एक घास से बनी हुई रस्सी लेकर जाती हैं, वहाँ ईंधन इकट्ठा करती हैं और उसको बांध कर लाती हैं आश्रम में। Kunti always feels that if her children, mainly Bhim, had been there, he would have saved her from this hard work. तो बार बार कुंती को यह ख्याल आता है कि काश मेरा बेटा भीम साथ में होता तो वो मुझे इस काम से बचा लेता, क्योंकि वो लोग पहले भी वन में रह चुके हैं। जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो माता कुंती उनके साथ थी,
तो पहले भी वो ऐसा लाइफ जी चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उनके बच्चे उनके साथ थे तो उनको ये काम नहीं करना पड़ता था। तो उसी बात को अभी भी वो रिमाइंड करती हैं। One day Kunti sees some middle-aged Nishadans, tribal race of ancient India, living by hunting, collecting firewood with their family members. तो एक दिन कुंती को कुछ निषादन दिखाई देते। निषाद आप जानते होंगे, तो निषाद एक ट्राइब है, एक जंगलों में रहते हैं। तो उसके कुछ मेंबर्स, उसकी कुछ औरतें वहाँ लकड़ियाँ बीनती हुई कुंती को दिखाई देती हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मसल्ड, वो बहुत ताकतवर हैं, मसल्ड हैं, उनकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं। कुंती ऑब्जर्व्स दैट दे आर कैरिंग द वुड ऑन देयर हेड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, बट शी नेवर ट्राइज टू लर्न देयर लैंग्वेज। कुंती देखती हैं कि वो अपने सिर पर लकड़ियाँ रख कर ले जा रही हैं, गीत गा रही हैं, लेकिन कुंती उनकी भाषा कभी सीखने की कोशिश नहीं करती। द निषादन्स ऑल्सो गैदर रेजिन, हनी, ट्यूबर्स एंड रूट्स। तो ये जो निषाद लोगों की स्त्रियां हैं, वो रेजिन आप कह सकते हैं राल होती है, हनी शहद होता है, ट्यूबर्स कंद बोलते हैं, और रूट्स मूल होती हैं, जड़ें होती हैं। तो जंगल में जितनी भी खाने की यूज़ की चीज़ें हैं वो सब इकट्ठा करती हैं ये स्त्रियां। कुंती फाइंड्स देम स्माइलिंग एंड हैप्पी। कुंती देखती है कि वो मुस्कुराती रहती हैं और खुश रहती हैं। सीइंग द ट्रैंक्विल निषादन्स, यानी ये जो शांत निषादन्स हैं, इनको देखकर कुंती महसूस करती है दैट शी इज़ वेस्टिंग हर लाइफ, कि वो तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। लिविंग लाइक विदर्ड लीव्स, मतलब मुरझाई हुई पत्तियों की तरह जी रही है। फॉलोइंग अ प्रीडेस्टाइन्ड पाथ टू डेथ, और प्रीडेस्टाइन्ड जो भाग्य में पहले से लिखा हुआ है, ऐसा रास्ता वो तय कर रही है मौत की ओर। हर मेमोरीज टेक हर बैक टू द राजवृत्त, उसकी यादें चली जाती हैं, यानी वो याद करने लगती है अपनी राजवृत्त की जो जिंदगी थी, यानी राजसी उसकी जो लाइफ थी, रॉयल लाइफ थी, उसको याद करती है। वेयर शी अर्लियर लिव्ड, जहाँ वो पहले रहती थी, एज द मदर ऑफ पांडवास, पांडवों की माँ के रूप में, वाइफ ऑफ पांडु, पांडु की पत्नी के रूप में, क्वीन ऑफ द किंगडम, और राज्य की रानी के रूप में। द मेमोरी बर्न्स इनसाइड हर, ये यादें उनके अंदर जलने लगती हैं कुंती के मन के अंदर। एंड शी इज़ अनेबल टू, और वो असमर्थ रहती हैं, कीप देम लॉक्ड, उनको बंद कर रखने में, इन हर माइंड, अपने दिमाग में बंद नहीं रख पाती। शी रिमेंबर्स हर लाइफ इन राज्यवृत्त, तो राजावृत्त में यानी राजसी जो उनकी ज़िंदगी थी उसको याद करती हैं, सर्विंग गॉड्स एंड ब्राह्मण्स, बट शी हैज़ नेवर स्पोकन टू एनी दासी पर्सन लाइक हिडिम्बा और नेवर एक्सपीरियंस द लाइफ आउटसाइड राजवृत्त रॉयल फैमिली। लेकिन हिडिम्बा की तरह, हिडिम्बा जो थी वो भीम की पत्नी थी, उनसे जो पैदा हुआ था भीम का बेटा घटोत्कच, आपको याद हो B.R. चोपड़ा का अगर महाभारत आपने देखा है तो, यानी ऐसे हिडिम्बा भी एक ट्राइबल वुमन थी। तो ऐसे लोगों से कुंती ने बातें नहीं की हैं, और राजवृत्त के बाहर उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी है, यानी जो ज़िंदगी जी है वो राजसी ज़िंदगी जी है। हालांकि वो बीच में वनवास में रही हैं, पांडवों के साथ रही थी, तो लेकिन ज़्यादातर जो ज़िंदगी उनकी रही है राजवृत्त की रही है। कुंती फील्स रेस्टलेस एज शी इज़ अनेबल टू शेयर हर फीलिंग्स विद एनीवन। अब यहाँ पर कुंती अपनी भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, बांट नहीं पाती, तो वो बेचैन महसूस करती हैं। शी वॉन्ट्स टू टॉक, वो बात करना चाहती हैं, एंड रिलीव हर सॉरो, और अपना दुख कम करना चाहती हैं। बट नो वन इज़ अराउंड, लेकिन आसपास कोई है ही नहीं, एक्सेप्ट ट्रीज एंड एनिमल्स, सिवाय पेड़ों के और जानवरों के। वंस शी यूजेस टू लिव इन अटमोस्ट लग्जरी, यहाँ यूजेस की जगह यूज्ड आना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब वो पूरे विलासिता के साथ जीती थीं, ईटिंग इन गोल्डन प्लेट्स, सोने की तस्तरियों में खाना खाती थीं, स्लीपिंग ऑन सैंडलवुड बेड, चंदन के बिस्तर पर सोती थीं। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज द सन्स क्रिम्सन रेज, वो इतनी खूबसूरत थीं जैसे सूरज की लाल किरणें। शी लुक्ड आफ्टर हर 3 चिल्ड्रन, युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन, अपने तीनों बेटों की वो देखभाल करती थीं। शी ऑल्सो लेविश इक्वल लव ऑन नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव को भी वो उतना ही प्यार करती थीं, क्योंकि माद्री ने तो आत्महत्या, वो सती हो गई थी। नाउ कुंती फील्स दैट व्हाट इज हर फाइनल डेस्टिनी और धर्मा, एंड शी फील्स डेस्परेट टू टॉक विद समवन टू कन्फेस हरसेल्फ।
अब कुंती को लगने लगता है कि उनका अंतिम यात्रा क्या है, उनका अंत क्या होना है, यानी मौत ही आनी है यहाँ जंगल में। तो मरने से पहले वो किसी के सामने कन्फेस करना चाहती हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पाप किया है। तो हर किसी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी सबके साथ तो शेयर नहीं कर सकते लेकिन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वही कुंती करना चाहती हैं, मरने से पहले अपने सीक्रेट्स शेयर करना चाहती हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन्स शी बिकम्स डिवेस्टेटेड लाइक द्रौपदी एंड उत्तरा, बट गांधारी कंसोल्स देम ऑल इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर 100 सन्स। तो अपने बेटों की मौत के बाद वो डिवेस्टेटेड माने बर्बाद हो जाती हैं, जैसे द्रौपदी हुई थी, उत्तरा हुई थी, बट लेकिन गांधारी कंसोल्स देम, उनको सांत्वना देती हैं सभी को, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर 100 सन्स, अपने 100 बेटों की मृत्यु के बाद भी। शी टेल्स देम दैट दिस वॉज अनएवॉइडेबल, वो गांधारी उनको बताती हैं कि ये अनएवॉइडेबल था, यानी इससे बचा नहीं जा सकता था, अवश्यम भावित था, इनएविटेबल था। बट दे हैव टू लिव विद दिस ग्रीफ एज देयर लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, लेकिन ये जो दुख है उनका उनके जीवन के साथ रहेगा और इस दुख के साथ ही उनको जीना है। गांधारी क्राइज फॉर हर सन्स कर्सिंग द वॉर एज दिस वॉज फॉर पावर, गांधारी भी रोती हैं अपने बेटों के लिए और युद्ध को श्राप देती हैं क्योंकि ये सत्ता के लिए लड़ा गया था। शी क्राइज ऑन द डेड बॉडीज ऑफ अभिमन्यु एंड कर्ण ऑल्सो, गांधारी कर्ण की मृत्यु पर भी रोती हैं, उनकी डेड बॉडी पर, और अभिमन्यु की शव पर भी रोती हैं। बट कुंती हैज़ नो करेज, लेकिन कुंती के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है टू क्रेडल, यानी अपनी गोद में सुलाने का, झुलाने का, सीवर्ड हेड ऑफ कर्ण, कर्ण के कटे हुए सिर को अपनी गोद में रखने की हिम्मत नहीं है। ऑन हर लैप दो ही वॉज द ओनली सन, हालांकि वो एकमात्र ऐसा बेटा था कुंती का, हुज फादर वॉज सेलेक्टेड बाय हर विलिंगली, जिसके पिता उसने अपनी मर्जी से चुने थे, यानी सूर्यदेव उसकी कुंती की खुद की पसंद थे। नो पांडवाज वर सायर्ड बाय पांडु, पांडु मतलब बायोलॉजिकली किसी भी पांडव के पिता नहीं थे, बट दे आर कॉल्ड पांडवास, लेकिन पांचों बच्चे पांडव कहलाते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडव कहलाते हैं, जबकि उनमें से किसी के भी बायोलॉजिकली पांडु पिता नहीं थे। युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे थे, भीम पवन देव के बेटे थे, अर्जुन इंद्रदेव के बेटे थे और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के बेटे थे, लेकिन उनको हम पांडव कहते हैं। एंड कर्ण इज रिजेक्टेड दैट प्लेस, लेकिन कर्ण को पांडव नहीं कहा जाता, कर्ण को ये जो स्थान है नहीं मिलता, कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती थिंक्स दैट गांधारी इज प्योर एंड इनोसेंट बट शी इज नॉट, तो कुंती सोचती हैं कि गांधारी पवित्र हैं और मासूम हैं और वो नहीं हैं, क्योंकि गांधारी के जितने भी बच्चे हैं वो धृतराष्ट्र की ही संतान हैं। गांधारी ने अपना जीवन जो जिया है धृतराष्ट्र के अनुसार जिया है, यानी धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने भी पूरी जिंदगी अंधापन ओढ़े रखा, पट्टी बांध ली अपनी आंखों पर, तो एक सती स्त्री की तरह वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन कुंती को महसूस होता है कि वो गांधारी की तरह पवित्र नहीं है। गांधारी कर्स्ड कृष्णा ओपनली फॉर द वॉर, गांधारी कृष्ण को ओपनली कर्ज देती हैं, श्राप देती हैं युद्ध के वजह से। आपने देखा भी होगा, अगर बी आर चोपड़ा के महाभारत में बार बार उसको रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि जनरली महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, वो सीरियल देखा होगा। तो गांधारी श्राप देती हैं कृष्ण को कि जैसे हमारा खानदान ख़त्म हुआ है आपस में लड़के, आपका भी खानदान ऐसे ही ख़त्म होगा। बट शी कुड नॉट गैदर द करेज टू ब्लेम, लेकिन शी मतलब कुंती को कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो किसी को दोष दे सकें इसके लिए। शी डज नॉट डिजर्व फॉर एनी फॉरगिवनेस, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। दिस फॉरेस्ट हैज़ टॉट हर हाउ पैटी एंड इग्नोबल दे आर, इस जंगल ने उनको सिखाया है कि वो कितने तुच्छ हैं, कितने अज्ञानी हैं। बट नाउ शी हैज़ रियलाइज दैट शी हैज़ टू स्पीक, लेकिन अब कुंती को लगता है कि अब उसको बोलना ही पड़ेगा। इफ़ शी रिमेन्स साइलेंट, अगर वो शांत रहती है, इट विल बी अल्टीमेट सिन, तो ये अंतिम पाप होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। सडनली, अचानक, कुंती फाइंड्स दैट सम निषादन्स आर अराउंड हर, कुंती ये पाती हैं कुछ निषादन उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई हैं।
एंड लिसनिंग हर स्पीच, और उनकी बात सुननी, यानी कुंती अपने आप से बात कर रही थी। ये एक सोलिलोकी थी, अपने जो पाप हैं वो खुद को सुना रही थी, इस जंगल को सुना रही थी, इन पेड़ों को सुना रही थी, अपने आसपास की चीज़ों को सुना रही थी। और यहाँ कुंती ने देखा कि निषादन उसकी बातें सुन रही हैं। कुंती कम्स टू आश्रम, कुंती आश्रम आती है। गांधारी फाइंड्स हर टच वार्म, गांधारी पाती हैं कि उसका जो टच है, उसका जो स्पर्श है वो गर्म है। स्लीपिंग ऑन द ग्रास मैट, घास की चटाई पर सोते हुए कुंती महसूस करती है दैट द थॉट्स ऑफ राजवृत्त आर टीयरिंग हर अपार्ट, कि राजवृत्त के जो ख्याल हैं वो उसको फाड़े डाल रहे हैं। कुंती टेक्स बाथ इन द फॉरेस्ट स्ट्रीम, कुंती जंगल के झरने में जाकर नहाती है। एंड सिट्स इन द सन विद हर हेयर लूज, और अपने बाल खोलकर धूप में बैठ जाती है। शी फील्स दैट निषादन्स विल नॉट विजिट दिस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, उसको ये लगता है कि निषादन इधर नहीं आएंगी झरने की ओर, एज शी इज़ फर्स्ट टाइम इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में वो पहली बार ही आई है। टू रिमेंबर द रोड बैक टू आश्रम, यानी जो रास्ता है आश्रम जाने के लिए, इधर कुंती भी पहली बार आई है तो वापस कैसे जाएगी आश्रम, उसको याद रखने के लिए शी हैज़ ब्रोकन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, उसने जगह जगह के पेड़ों की डालियाँ तोड़ी हैं। एंड कार्व्ड साइंस ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर मतलब गोद गोद के निशान बना दिए हैं। शी फील्स दैट फॉरेस्ट गिव्स पीस, वो महसूस करती है कि जंगल शांति देता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द किंगडम, जो कि राज्य में या महलों में मिलना संभव नहीं है। अगेन कुंती स्टार्ट्स टू टॉक विद द मदर अर्थ, और फिर से कुंती धरती माता से बात करना शुरू कर देती है। यानी पहले भी बात कर रही थी अपने आप से और धरती माता से, और फिर से धरती माता से बात करना शुरू कर देती है। शी सेज, वो कहती है दैट आफ्टर द वॉर इन कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद काउंटलेस फ्यूनरल पायर्स आर लेट, काउंटलेस अनगिनत फ्यूनरल पायर्स चिताएं, आरलेट माने जली हैं। द फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान कर दिए, आर बर्न, उनको जलाया जाता है। ऑन मास पायर्स, यानी ढेर सारी लाशों को एक ही चिता पर रखकर समूह में, ऑर्गेनाइज बाय विदुर, और ये सारी चिताएं किसके द्वारा तैयार की गई थी, विदुर के द्वारा, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ युधिष्ठिर की आज्ञा से। घी एंड कैम्फर, घी और कपूर आर पोर्ड, वो डाले जाते हैं, टू कवर द स्टिंक बदबू होती है, तो बदबू को रोकने के लिए, ऑफ प्यूट्रिफिक्शन होती है सड़न, जब लाशें वहाँ पर रोज़ युद्ध हो रहा था, रोज़ लोग मर रहे थे, तो लाशें सड़ रही थीं, और उस सड़ांध को कम करने के लिए घी डाला जा रहा था, कपूर डाला जा रहा था। बट द फ्लेम्स ऑफ डेथ मे नॉट बी हिडन, लेकिन आग की, मौत की जो लपटें हैं वो छिपाई नहीं जा सकती, यानी बदबू तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती, इतने लाखों लोग मर रहे थे। कुंती सेज दैट शी हैज़ कमिटेड एनदर सिन, कुंती कहती है कि उसने एक और पाप किया है, बाय हाइडिंग, छिपाकर, द ट्रू आइडेंटिटी, सच्ची पहचान, ऑफ कर्ण की, फ्रॉम हर अदर चिल्ड्रन, अपने बाकी बच्चों से। शी शोज कंसर्न, वो चिंता जताती है, फॉर पांडवास, पांडवों के लिए, ओनली ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान केवल, एंड नेवर वरीड अबाउट कर्ण एट ऑल, और लेकिन कर्ण की कभी उसने परवाह नहीं की। ही वॉज एज अनवैंक्विशेबल एज इंद्र, वो उतना ही अजेय था जितना कि इंद्र। द डे बिफोर द बैटल, युद्ध से पहले, एक दिन पहले, शी गोज टू कर्ण, वो कर्ण के पास जाती है, एंड डिमांड्स टू टेक साइड ऑफ पांडवास, और कर्ण से मांग करती है कि वो पांडवों का पक्ष ले, कि पांडव उसके भाई हैं। ही वुड हैव इंसल्टेड हर सेइंग, वो उसकी बेइज्जती कर सकता था ये कहकर, दैट नन ऑफ द मदरहुड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि माँ का कोई भी फर्ज उसने नहीं निभाया, हैड बीन कैरिड आउट बाय हर, यानी उसके द्वारा नहीं निभाया गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही एश्योर्ड हर, तो उसने बेइज्जती नहीं की, बल्कि उनको ये एश्योर कराया, आश्वासन दिया, दैट एक्सेप्ट अर्जुन, के सिवाय अर्जुन के, ही वुड नॉट हार्म एनी अदर पांडवाज, वो किसी दूसरे पांडव को चोट नहीं पहुंचाएगा। ही टोल्ड हर दैट स्टिल देयर वुड बी 5 सन्स, और वो ये कहते हैं कर्ण के, तुम्हारे तो 5 बच्चे जीवित रहेंगे, माता तेरे दूध को नहीं लगेगी आँच, अर्जुन को चाहे कर्ण हो, पुत्र रहेंगे 5। और ये मेरा फ़ोन गिर गया। वो जो B.R. चोपड़ा का महाभारत आता था ना, उसी में ये दोहे आते थे एंड में, हर एपिसोड के एंड में, तो ये वाला दोहा था वहाँ पर। खैर,
तो वो वादा करता है कि तुम्हारे 5 बेटे जीवित रहेंगे, मैं मारा गया तो अर्जुन है ही, और अर्जुन मारा गया तो मुझे अपना बेटा बना लेना। इट मीन्स दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हर सन बट शी नेवर सफर्स ओवर हिज लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण हमेशा अपने आप को कुंती का बेटा ही मानता रहा, लेकिन कुंती ने कभी शोक नहीं मनाया उसकी मौत पर। नाउ कुंती हरसेल्फ कर्सेस हरसेल्फ ना, अब कुंती अपने आप को गाली देती है, कोसती है, फॉर बीइंग मदर ऑफ 5 पांडवास, कि वो 5 पांडवों की माँ थी, एंड नेग्लेक्टिंग कर्ण, और उसने कर्ण की अनदेखी की। आफ्टर बर्निंग द डेड बॉडी ऑफ कर्ण, कर्ण के शव को जलाने के बाद, शी आस्क्ड युधिष्ठिर टू परफॉर्म तर्पण ऑल्सो फॉर कर्ण, वो युधिष्ठिर से कहती हैं कि भाई बेटा कर्ण के लिए भी तर्पण कर दो, एज ही वॉज वन ऑफ हिज ब्रदर्स, क्योंकि ये भी तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर बिकम्स वेरी एंग्री, युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आती है, एंड विद हर फॉर नॉट टेलिंग अबाउट इट अर्लियर, कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और युधिष्ठिर उसके बाद श्राप देते हैं कि आज से मैं श्राप देता हूँ, स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। तो तब से ये श्राप हम लोगों को लग गया, अब हमारे पेट में कोई बात पचती नहीं है, हमें कुछ बता दी जाए हम दूसरे को बता देते हैं। तो खैर, कुंती फील्स दैट कर्ण वॉज द ओनली सन, कुंती महसूस करती है कि कर्ण ही एकमात्र ऐसा बेटा था, शी हैड गिवन बर्थ ऑन हर ओन विश एंड सेलेक्शन, जिसे उसने अपनी मर्जी से और अपने पसंद के व्यक्ति से पैदा किया था। ऑल अदर पांडवास वर बॉर्न फ्रॉम डिफरेंट गॉड्स, बाकी के जितने भी पांडव थे वो अलग अलग देवताओं की औलाद थे, सेलेक्टेड बाय पांडु, जिनको खुद पांडु ने चुना था। यानी पांडु ही कहते थे कि धर्मराज को बुलाओ, इस बार पवन देव को बुलाओ, इस बार इंद्रदेव को बुलाओ, तो ये जो पसंद थे वो पांडु की थे। कुंती रिमेंबर्स माधवी, अब कुंती को माधवी की याद आती है, द ऋषिज डॉटर, जो कि एक ऋषि की पुत्री थी, हु बोर 4 सन्स, जिसने 4 बेटे पैदा किए, विदाउट मैरिज, बिना शादी के, ऑन हर फादर्स कमांड, अपने पिता के कहने पर। द सोसाइटी एक्सेप्टेड हर, समाज ने उसको स्वीकार किया, एज शी वॉज कैरिंग द ऑर्डर ऑफ हर फादर, क्योंकि उसने ऐसा अपने पिता की आज्ञा के कारण किया। बट अनमैरिड कुंती गेव बर्थ टू कर्ण, लेकिन अविवाहित कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, सायर्ड बाय सूर्यदेव, यानी सूर्यदेव उसके पिता थे, बायोलॉजिकल फादर, विदाउट द परमिशन ऑफ एनी वन, और ऐसा उसने बिना किसी की अनुमति के किया, अपने पिता से अनुमति ने नहीं ली जब तक वो अनमैरिड थी। सो शी अबेंडन्ड हिम, इसलिए उसको परित्याग करना पड़ा अपने उस बेटे का। नाउ कुंती फील्स दैट दो पांडु इज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ एनी ऑफ हर सन्स, अब कुंती महसूस करती है कि हालांकि पांडु बायोलॉजिकल फादर नहीं है उनके किसी भी बेटे का, ऑल आर कॉल्ड पांडवास, सभी को पांडव कहा जाता है, एक्सेप्ट कर्ण, सिवाय कर्ण के, हु इज कंसिडर्ड ओनली अ कारपेंटर सन, जिसको केवल एक कारपेंटर का बेटा कहा जाता है। हालांकि बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में जैसे हमने देखा वो सूत पुत्र कहलाता है, और उनके पिताजी रथ चलाते हैं, तो सूत पुत्र कर्ण हैं वो। When कुंती कम्स आउट ऑफ द डीप थॉट्स, जब कुंती अपने इन गहरे विचारों से बाहर आती हैं, शी सीज, वो देखती हैं, एन एल्डरली निषादन, कि एक बुजुर्ग निषादन, वॉशिंग हर फुल ऑफ पिटी, उसको दया भाव से देख रही हैं। देन द निषादन वॉक्स अवे विद हर बंडल ऑफ वुड, फिर निषादन अपने लकड़ी का गट्ठर लेकर चली जाती है। इन द आश्रम, आश्रम में गांधारी ट्राइज टू कंसोल मोर्नफुल कुंती, गांधारी कोशिश करती हैं उदास कुंती को सांत्वना देने की, सेइंग, ये कहते हुए, द साइकिल ऑफ टाइम विल मूव फॉरवर्ड, कि समय का चक्र आगे बढ़ता जाएगा, डोंट ब्लेम हर फॉर द पास्ट इवेंट्स। तो कुंती, ये थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत है, तो गांधारी कुंती से कहती हैं कि अपने आप को ब्लेम मत करो, है ना, डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द पास्ट इवेंट्स बिकॉज दे कुड नॉट चेंज दैम, कि ये थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ है यहाँ पर। कहने का मतलब यही है कि अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि तुम उन घटनाओं को बदल नहीं सकती थी, वो तो भाग्य ने लिखी हुई थी। कुंती टच द फीट ऑफ गांधारी एंड साइलेंटली गोज टू स्लीप, कुंती गांधारी के चरण स्पर्श करती हैं और चुपचाप सोने चली जाती हैं। इन द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद, कुंती फाइंड्स द फॉरेस्ट रेस्टलेस, कुंती पाती है कि जंगल बड़ा बेचैन है। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, इंक्लूडिंग बर्ड्स, मंकीज एंड चीतल, आर रनिंग अवे, जिसमें चिड़ियाँ हैं, बंदर हैं, चीतल हैं, ये सब दौड़ रहे हैं, इनटू द डेप्थ्स ऑफ द फॉरेस्ट,
अंदर गहरे गहरे घने जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। कुंती देखती है दैट निषाद मैन विमेन ऑल्सो वॉकिंग ऑफ, कि निषाद महिला पुरुष वो भी जा रहे हैं विद देयर बिलोंगिंग्स, अपना सामान लाद कर। देयर अपीयर्स एन एल्डरली निषादन, वहाँ एक बूढ़ी निषादन दिखाई देती है। स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ कुंती, वो कुंती की भाषा में बोलती है। शी टेल्स कुंती दैट शी नेवर कंसिडर्स दैम ह्यूमन बींग्स, वो कुंती को बताती है कि तुमने कभी हम लोगों को इंसान ही नहीं समझा। शी हैज़ हर्ड दैट कुंती वॉन्ट्स टू कन्फेस द ग्रेटेस्ट सिन, और उस निषादन ने सुना है कि कुंती अपना सबसे बड़ा पाप कन्फेस करना चाहती है, स्वीकार करना चाहती है। सो कन्फेस इट टू हर, तो वो कहती है कि तुम अपना वो पाप मेरे सामने स्वीकार कर लो, जो भी तुम्हारा पाप है। दे निषादन हैव वेटेड ईयर्स फॉर दिस डे, यानी हम निषादनों ने बहुत दिन इस दिन का इंतज़ार किया है कि तुम आओ कभी और अपना पाप स्वीकार करो। नाउ नो वन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट हर एज हर सन्स आर नॉट अराउंड, अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है क्योंकि तुम्हारे बेटे तो आसपास है नहीं। दिस फॉरेस्ट इज़ देयर मदर, ये जो जंगल है ये निषादों की माँ है। निषादन कॉल्स कुंती बाय हर नेम, निषादन कुंती को कुंती कहकर ही बुलाती है। कुंती डज नॉट लाइक इट, कुंती को ये अच्छा नहीं लगता। दो शी इज़ इन द फॉरेस्ट फॉर रिपेंट, हालांकि जंगल में वो रिपेंट करने ही आई है, पश्चाताप करने ही आई है, लेकिन कुंती को वो कुंती नाम से पुकारती है निषादन, ये कुंती को अच्छा नहीं लगता, वो तो महारानी है। बट स्टिल शी फील्स ऑफेंडेड आना चाहिए व्हेन निषादन कॉल्स हर नेम, लेकिन फिर भी उसको ऑफेंड मतलब बुरा लगता है जब निषादन उसको नाम से बुलाती है। निषादन डिमांड्स दैट कुंती शुड कन्फेस हर द ग्रेटेस्ट सिन, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। निषादन कहती है कुंती से कि तुम अपना जो सबसे बड़ा पाप है उसको स्वीकार करो, यहाँ दा नहीं लगेगा, कन्फेस हर ग्रेटेस्ट सिन। कुंती आर्ग्यूज दैट शी हैज़ ऑलरेडी कन्फेस्ड ऑल सिंस, कुंती कहती है कि भाई मैंने तो अपने सारे पाप पहले ही स्वीकार कर लिए, यानी धरती माँ के सामने, इस जंगल के पेड़ पौधों के सामने मैंने तो अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए, और कौन सा पाप है जो मैंने किया है और स्वीकार ना किया हो। निषादन टेल्स हर दैट द लाइफ ऑफ राजवृत फॉक एंड लोकवृत फॉक इज़ डिफरेंट, निषादन कुंती से कहती है कि राजवृत के लोगों का यानी राजसी लोगों का और लोकवृत के लोगों का यानी आम लोगों का या जंगल में रहने वाले जनजातीय लोगों का जीवन अलग अलग होता है। इन लोकवृत में यानी जनजातीय जो लोग हैं, आम लोग हैं, उसमें इफ़ अ गर्ल मेक्स लव विद अ बॉय, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ऑन हर विश, अपनी मर्जी से, एंड गेट्स प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट हो जाती है, दे सेलिब्रेट द इवेंट एज ब्लिस ऑफ नेचर, तो इस घटना को जो जनजातीय लोग हैं वो खुशी के रूप में मनाते हैं कि भाई नेचर ने हमको एक मौका दिया है टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी पैदा करने का। बट द पीपल इन राजवृत डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन राजवृत के जो लोग हैं, राजसी जो लोग हैं, वो प्रकृति के नियमों को नहीं समझते, यानी वहाँ वही होता है जैसा कुंती ने किया था। When कुंती says that she has confessed her all sins, तो जब कुंती कहती है कि मैंने तो अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए, निषादन अपोजेज इट, तो निषादन इस बात का विरोध करती है, सेइंग, ये कहते हुए, दैट फॉर द पीपल ऑफ लोकवृत, कि लोकवृत के लोगों के लिए, टू सेक्रीफाइस इनोसेंस फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, टू सेक्रीफाइस यानी बलि देना, इनोसेंट्स मासूम लोगों की, फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट यानी अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, इज़ द अनपार्डनेबल सिन, वो अक्षम्य पाप है। एंड कुंती हैज़ कमिटेड ग्रेट सिन, और कुंती ने बहुत बड़ा पाप किया है। कुंती आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, अब कुंती कहती है कि भाई जरा समझाओ तो कौन सा पाप है मैंने ऐसा कर दिया। निषादन टेल्स हर अ पास्ट इवेंट, अब निषादन उसको समझाती है कि जरा अपने अतीत में जाओ, तुमने अतीत में एक पाप किया था, अब सुनिए वो पाप जो आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। ये हालांकि बी.आर. चोपड़ा वाले महाभारत में हमने ये घटना देखी थी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, यू स्टेड, तुम ठहरी थी, इन जातुग्रह, जातुग्रह में हाउस ऑफ दुर्योधन, जो कि दुर्योधन का महल था, इन वारणाव्रत टाउन में। तो वारणाव्रत के ये जंगल था और वहाँ पर एक लाक्षागृह था, लाक्षागृह वाली घटना आपको याद होगी, तो दुर्योधन ने उनको वहाँ ठहराया था, और योजना ये थी कि रात में, क्योंकि लाख का बना हुआ था ये घर, लाख में बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो रात को इस महल में आग लगा दी जाएगी और पांडव और कुंती
ये जलकर मर जाएंगे, ये योजना थी। लेकिन विदुर को ये योजना पता चल गई, तो उन्होंने पांडवों को तो वहाँ से निकाल दिया, पांडवों को और कुंती को तो वहाँ से निकाल दिया, और 5 लोग जो कि पांडव जैसे ही दिखते थे और एक उनकी माँ, उनको वहाँ पर जला के मार दिया। तो ये उसी से जुड़ी हुई घटना है। It was rumored that your sons and you had burned to death there in a cruel plot. तो र्यूमर ये थी, अफवाह ये थी कि तुम और तुम्हारे बेटे वहाँ जलकर मर गए उस एक प्लॉट में, उस घटना में, उस योजना में, षड्यंत्र में। You all were aware that the place would be burned to ashes. प्लेस की जगह यहाँ पैलेस होना चाहिए। तुम सबको मालूम था कि इस महल को जलाकर राख कर दिया जाएगा। टू सेव योर सेल्फ एंड योर सन्स, अपने आप को और अपने बेटों को बचाने के लिए देयर वॉज नीड, जरूरत थी ऑफ प्रूफ, प्रमाण की, दैट ऑल ऑफ यू हैड बीन बर्न टू डेथ, कि आप सब जलकर मर चुके हो। निषादन्स वर द रेगुलर विजिटर्स एज दे सप्लाइड टिम्बर एंड अदर थिंग्स टू द टाउन। निषाद लोग वहाँ के रेगुलर विजिटर्स थे, यानी लगातार वहाँ आते जाते रहते थे, क्योंकि इमारती लकड़ी या ईंधन की लकड़ी और दूसरी सारी चीज़ें वो वहाँ सप्लाई करते थे। द जातुग्रह वॉज ऑन द एज ऑफ टाउन, तो शहर के किनारे पर था ये जो लाक्षागृह था। एन एल्डरली निषादन एंड हर 5 सन्स वर इन्वाइटेड टू अ फीस्ट, और तुम्हारे द्वारा वहाँ पर एक बूढ़ी निषादन और उसके 5 बेटों को दावत पे बुलाया गया। फॉर ओनली 1 आउटकास्ट निषादन्स वर इन्वाइटेड। वैसे तो कभी बुलाते नहीं थे कि निषाद लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे राजा लोग, राजसी लोग, केवल एक बार उनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया, साहब बड़े सम्मान के साथ आओ भाई हमारे साथ दावत खाओ। नाउ द फेस ऑफ कुंती टर्न्स पिल, अब ये सुनकर कुंती का चेहरा पीला पड़ जाता है। ड्रिंकिंग सो मच वाइन ऑल 6 निषादन्स ले देयर सेंसलेस, और उन 6 को यानी माँ और 5 बेटों को इतनी दारू पिला दी कि वो सब बेहोश हो गए। कुंती एंड अदर्स एस्केप्ड फ्रॉम द सीक्रेट टनल, कुंती और उसके बेटे विदुर ये सभी वहाँ पर एक गुप्त रास्ते से, सुरंग से होकर निकल गए। कुंती द एल्डरली वुमन हु बर्न्ड अलोंग विद हर 5 सन्स इन द होम वॉज हर मदर इन लॉ। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, निषादन टेल्स कुंती, ये होना चाहिए यहाँ पर। तो निषादन कुंती को ये बताती है कि वो जो बूढ़ी औरत और उसके 5 बेटे मरे थे, तो जो बूढ़ी औरत थी वो उसकी सास थी, और उन 5 में से एक उसका अपना पति था और बाकी उसकी देवरानी जेठानियों के पति थे। शी इज़ हर द, ये फिर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इस बुक में खैर बहुत गलत दे रखे हैं। शी इज़ द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ, तो वो उसकी सबसे बड़ी बहू है उस बूढ़ी माँ की जो मर गई थी उसमें। द अदर विमेन वर मैरिड टू हर अदर सन्स, ये फिर सेंटेंस बहुत गलत है, यानी जो बाकी औरतें हैं, बाकी उसकी देवरानियाँ जिठानियाँ थीं, बाकी जो 4 बेटे थे उनकी बीवियाँ थीं। रियलाइजिंग द सिचुएशन कुंती आस्क्ड द निषादन दैट शी डज नॉट सीम विडो। अब सिचुएशन को समझते हुए कुंती निषादन से पूछती है कि तुम विधवा तो नहीं दिखती देखने में। निषादन टेल्स कुंती दैट दे हैव राइट टू मैरी। निषादन कुंती को बताती है कि भैया हमारे यहाँ पुनर्विवाह का रिवाज है, यानी जैसे पांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती तो दोबारा शादी नहीं कर सकती क्योंकि भाई महारानी है, माद्री दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, वो तो सती ही हो गई थी। तो जैसे उत्तरा है या फिर अभिमन्यु की पत्नी है, तो इन सब की दोबारा शादियाँ नहीं हुई क्योंकि ये राजसी कन्याएं थीं। तो निषादन कहती है हमारे यहाँ पुनर्विवाह का रिवाज है। नाउ दे हैव हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, हमारे पास दूसरे पति हैं और बच्चे हैं। देन कुंती आस्क्स व्हाट शी वांट्स, कुंती पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। निषादन सेज दैट शी डज नॉट वांट टू रिवेंज। निषादन कहती है कि मुझे कोई तुमसे बदला नहीं लेना है। आई फॉर आई इज अ रूल इन द राजवृत, राजसी लोगों का नियम है कि आंख के बदले आंख लेते हैं वो। बट दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, लेकिन हमारा जीने का तरीका अलग है। शी किल्ड 6 इनोसेंट ट्राइबल एंड नेवर कंसिडर्ड इट अ सिन, यानी कुंती तुमने 6 मासूम आदिवासियों को मार डाला और कभी इसको पाप भी नहीं समझा, उसके लिए तुमने कभी पश्चाताप भी नहीं किया। अभी जो कन्फेस किए तुमने अपने पाप, उसमें इस पाप को तो कभी गिना ही नहीं। नाउ सी दिस फॉरेस्ट अराउंड यू, अब देखो ये जंगल जो तुम्हारे चारों ओर है, इट इज़ फुल ऑफ रेजिन बियरिंग ट्रीज, यहाँ राल के बहुत सारे पेड़ हैं, विच आर हाईली इन्फ्लेमेबल, जिनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, लाख के राल के पेड़ हैं।
ऑल एनिमल्स स्मेल द एयर दैट अ फायर हैज स्टार्टेड, सारे जानवरों ने सूंघ लिया है कि जंगल में आग लगना शुरू हो चुकी है। सो दे आर रनिंग फार अवे बियॉन्ड द रीच ऑफ द फॉरेस्ट, और इसलिए वो भागकर दूर जा रहे हैं, इस जंगल की पहुंच से दूर। बट नाउ दे 3 वीक पीपल कैन नॉट रन, लेकिन तुम 3 लोग हो, इतने कमज़ोर हो चुके हो कि तुम लोग दौड़ भी नहीं सकते। एज वन इज़ ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, क्योंकि एक तो जन्म से अंधे हैं यानी धृतराष्ट्र, another has chosen to be blind, और दूसरे ने अंधा होना चुन लिया है यानी गांधारी ने, and she is the blindest of the 3, और तुम उन तीनों में सबसे ज़्यादा अंधी हो। कुंती asked for forgiveness to the निषादन, कुंती क्षमा मांगती है निषादन से for her sin of killing 6 innocent ट्राइबल्स होना चाहिए, कि उसने 6 मासूम आदिवासी लोगों को मार दिया। निषादन सेज दैट बेगिंग फॉरगिवनेस इज द टिपिकल एक्ट ऑफ राजवृत पीपल, निषादन कहती है कि ऐसे क्षमा मांगना ये राजवृत के लोगों की खासियत है। दे डोंट अंडरस्टैंड सच थिंग्स, हम ऐसी चीज़ों को नहीं समझते। दिस फॉरेस्ट हैज़ लुक्ड आफ्टर देम फॉर ईयर्स, सालों तक इस जंगल ने हमारी देखभाल की है। नाउ द फायर विल डू इट्स वर्क, अब आग अपना काम करेगी। एंड निषादन डिसअपियर्स, और निषादन गायब हो जाती है। रियलाइजिंग द ग्रेटेस्ट सिन, अपना सबसे बड़े पाप को महसूस करते हुए, शी हैज़ कमिटेड, जो कि उसने किया है। कुंती सिट्स देयर अनमूव्ड, कुंती वहीं बैठी रहती है बिना हिले डुले। शी हैज़ टू गो बैक टू द आश्रम, उसे आश्रम वापस जाना है। एंड वेट देयर फॉर द फॉरेस्ट फायर, और वहाँ जाकर जंगल की आग की प्रतीक्षा करनी है। ऑलरेडी धृतराष्ट्र एंड गांधारी, पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी, आफ्टर द लॉस ऑफ देयर 100 सन्स, अपने 100 बेटों की मौत के बाद, आर पेशेंटली वेटिंग फॉर डेथ, बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। कुंती ऑल्सो वेलकम्स डेथ, कुंती भी मौत का स्वागत करती है। एज शी प्रेज फॉर द फॉरगिवनेस, और वो क्षमा मांगने लगती है, यानी ईश्वर से क्षमा मांगती है अपने उस पाप के लिए, और मौत का इंतज़ार करती है। और यहीं ये कहानी ख़त्म होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये द हंट कहानी तो हमारे यहाँ है, और इस पर मैं पहले क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। ये कुंती और निषादन पर जो क्वेश्चंस है, डिस्कस द कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन कुंती एंड निषादन। तो इस कहानी में मेनली ये दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, एक कुंती का कैरेक्टर है और एक निषादन का कैरेक्टर है। तो मेन कैरेक्टर कुंती है, कुंती ही अपने सारे पास को याद करती है, अपने गिल्टी कॉन्शियंस से वो पीड़ित है, अपने गिल्ट को याद करती है बार बार जो उसने अपनी लाइफ में किया है। वो रिप्रेजेंट करती है एलीट क्लास या रॉयल क्लास, जो राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। निषादन दूसरी तरफ जो ट्राइबल्स हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, जो नेचर के संपर्क में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो मेनली ये 2 कैरेक्टर्स हैं, धृतराष्ट्र हैं और वहाँ पर गांधारी भी हैं। धृतराष्ट्र से आप परिचित हैं, वो पांडु के बड़े भाई थे, अंधे थे, और जो कुंती है उसके ब्रदर इन लॉ हैं, जेठ हैं। और गांधारी गांधार की राजकुमारी थी और वो देख सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी और ज़िंदगी भर उस पट्टी को बांधे रखा। सिर्फ ज़िंदगी में एक बार खोला, जब उन्होंने अंत में अपने उनके 99 बेटे मर चुके थे, एक बस दुर्योधन बचा था, तो उसको उन्होंने अमर बनाने की कोशिश की, ऐसा बनाने की कोशिश की जिस पर कोई भी शस्त्र वार न करे। तो एक बार उन्होंने अपनी आँखों की पट्टी खोली थी और दुर्योधन को कहा था कि बेटा तुम स्नान करके आओ और कोई कपड़ा पहनकर मत आना, मैं एक बार अपनी आँखों की पट्टी खोलूँगी। तो दुर्योधन जब स्नान करके आ रहा था बिना किसी कपड़े के, तो रास्ते में उसको श्री कृष्ण मिलते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ के सामने इस रूप में जाओगे तुम। तो दुर्योधन ने कहा कि माँ ने ऐसे ही आने को कहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई माँ ने कहा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तो कम से कम पत्ते ही बांध लो। तो दुर्योधन अपने पत्ते बांध लेता है कमर पर, और जब गांधारी अपनी आंखें खोलती हैं और दुर्योधन को देखती हैं तो बहुत नाराज़ भी होती हैं, और वो कहती हैं कि ये पार्ट अब तुम्हारा कमज़ोर रह गया, अब तुम तो भीम से जब बाद में गदा युद्ध होता है तो भीम उसकी जंघा को ही तोड़ देते हैं, वहीं पर वार करते हैं गदा से और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये कुंती की कहानी थी। तो ये 4 कैरेक्टर्स टोटल हैं इस कहानी में। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम कहीं मेंशन नहीं है, बाकी औरतें भी वहाँ दिखाई देती हैं।
तो मेनली ये 4 कैरेक्टर्स हैं। फिर देखिए व्हाट डू यू मीन बाय जक्सटेपोजिशन। जक्सटेपोजिशन से आपका क्या तात्पर्य है? डिस्कस जक्सटेपोजिशन इन द स्टोरी कुंती एंड निषादन। तो कुंती एंड निषादन जो कहानी है उसमें जक्सटेपोजिशन कैसे दिखाई देता है? देखिए जक्स्ट अपोजिशन का मतलब होता है टू पुट साइड बाय साइड, यानी दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग हैं उनको साथ साथ रखना, जिससे उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो और ज़्यादा क्लियरली दिखाई दें। तो यहाँ पर कुंती है और निषादन है, वो दोनों का जक्सटेपोजिशन दिखाया गया है, यानी जो राजसी लोग हैं और जो आम लोग हैं उनको साथ साथ रख के दिखाया गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कुंती ने जो किया है वो किसी को बता नहीं सकती है ना, कन्फेस करने के लिए ढूंढती फिरती है कि कहाँ किसको बताऊं। दूसरी तरफ ये जो ट्राइबल्स हैं वो आज़ाद हैं, वो नेचर के संपर्क में रहते हैं, तो जैसे नेचर आज़ाद है वो भी आज़ाद हैं। वो उनकी जो लड़कियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं और उनको किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइड बाय साइड रख के दिखाया गया है कि कैसे राजसी लोगों की स्त्रियां कुछ नियमों से बंधी हुई हैं, जबकि जो ट्राइबल्स हैं उनकी स्त्रियां कंपैरेटिवली आज़ाद हैं। अगर राजसी स्त्री कोई विधवा हो जाती है तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं वो दोबारा विवाह कर सकती हैं। अब तो खैर जो नए कानून हैं और आजकल शादियां हो भी जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो सती होना एक उनका ऑप्शन था, या फिर भाई विधवा की ज़िंदगी जियो। तो ये दोनों को साइड बाय साइड रखकर दिखाया गया है। ये पूरा आप डिस्कस कर सकते हैं इसके आंसर में। फिर देखिए आगे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 5th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन कुंती एंड निषादन। तो इस कहानी में जो नरेटिव टेक्निक है वो 3rd पर्सन की है, कहानी सुनाई जा रही है। हालांकि जब कैरेक्टर्स बोलते हैं तो वो फिर 1st पर्सन में बोलते हैं, तो 3rd पर्सन 1st पर्सन मिलाकर बताई गई है, जो कहानी सुनाई गई है। जो नरेटिव टेक्निक है 1st पर्सन की भी है, 3rd पर्सन की भी है। कैरेक्टर्स अपनी बात अपने शब्दों में बोलते हैं, तो बाकी जो कहानी है वो 3rd पर्सन नरेटिव है। फिर देखिए डिस्कस हाउ महाश्वेता देवी पोर्ट्रेज हर विमेन कैरेक्टर्स। तो अपने जो स्त्री पात्र हैं उनको कैसे पोर्ट्रे करती हैं, कैसे चित्रित करती हैं महाश्वेता देवी। तो यहाँ आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपने कुंती और निषादन इन दोनों का कैरेक्टर तो देखा ही, तो उन दोनों को आप बता सकते हैं कैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया, कितना रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है ना। कुंती पूरी ज़िंदगी एक गिल्ट से भरी रही और कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, कर्ण को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ उन्होंने निषादन को दिखाया है वो कितने आज़ाद हैं। अगर आपने जो मैंने कहानी अपलोड की है हंट वो पढ़ी है, तो वहाँ मैरी ओरान का कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई नहीं कर रखा क्वेश्चन में कि किसी एक ही कहानी का देना है, तो उन्होंने सिर्फ विमेन कैरेक्टर्स पूछा है। तो आप अदर स्टोरीज़ के विमेन कैरेक्टर्स भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। हंट कहानी की मैरी ओरान को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, और द्रौपदी कहानी की द्रौपदी को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। द्रौपदी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, जो वहाँ कैरेक्टर दिखाया गया है द्रौपदी का, वो कुछ कुछ महाभारत की द्रौपदी से मिलता जुलता है। उसका नेम भी महाभारत की द्रौपदी से मिलता जुलता है। 100 कौरवों ने जो द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, वैसा ही जो अत्याचार यहाँ कहानी में इस द्रौपदी के साथ होता है। जो पुलिस वाले हैं वो द्रौपदी के साथ कितना घिनौना अपराध करते हैं, तो वो भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में। 7th क्वेश्चन देखिए, हाउ डज महाश्वेता देवी एक्सपोज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ लोकवृत्त विमेन इन कुंती एंड द निषादन। तो मार्जिनलाइज का मतलब होता है हाशिए पर होना। तो लोकवृत्त की जो महिलाएं हैं, यानी आम जन की जो महिलाएं हैं या फिर ट्राइबल्स की जो महिलाएं हैं, वो कैसे मार्जिनलाइज्ड हैं, यानी वो कैसे हाशिए पर हैं। तो यहाँ जैसा दिखाया गया है कि जो कुंती है, कुंती को जब कुंती नाम से ये निषादन संबोधित कर देती हैं तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो तो भाई राजमाता हैं, महारानी हैं, तो उनको महारानी कहिए, राजमाता कहिए, उनको नाम से मत पुकारिए। तो न केवल पुरुषों में जो राजवृत्त के यानी राजसी जो लोग हैं, रॉयल जो लोग हैं, न केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी ये ईगो है।
के जो लोकवृत्ति की महिलाएं हैं वो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। अब इस ये जो कलेक्शन है आफ्टर कुरुक्षेत्र, उसमें 3 स्टोरीज हैं। तो एक 5 कन्या द 5 विमेन नाम से है, और दूसरी ये कुंती निषादन है। तीसरी कहानी सोवाली की है। सोवाली जो थी वो धृतराष्ट्र की एक दासी थी। आपने अभी देखा कि गांधारी तो कितनी बड़ी सती थी, यानी उसने पूरी ज़िंदगी अपने सतीत्व का पालन किया। पति यदि अंधा है तो उसने पट्टी बांध ली कि वो भी इस दुनिया को नहीं देखेगी, अंधापन उसने धारण कर लिया, और अपने पति के अलावा उसने किसी को नहीं देखा ज़िंदगी भर, है ना। तो पूरी तरह अपने पति के प्रति डिवोटेड रही। लेकिन आप धृतराष्ट्र का कैरेक्टर देखिए कि एक दासी थी उनकी सोवाली। सोवाली की कहानी तीसरी कहानी है इस कलेक्शन में। तो सोवाली के साथ धृतराष्ट्र के संबंध बने और उनसे एक बेटा पैदा हुआ युयुत्सु, है ना। तो युयुत्सु भी इनका बेटा था धृतराष्ट्र का, जिसको इन्होंने युद्ध में यूज़ किया, खूब यूज़ किया, उसको शस्त्रों की ट्रेनिंग भी दिलवाई, लेकिन अपना बेटा स्वीकार नहीं किया, है ना। और ना ही सोवाली को रानी का दर्जा दिया। भाई उसको भी महल में रखते, उसको भी रानी का दर्जा देते, लेकिन उसको तो दासी ही बना के रखा और उसके साथ संबंध बनाए। तो राजसी लोगों ने कैसे दासियों का, कैसे महिलाओं का अपमान किया, कैसे उनको यूज़ किया, ये भी यहाँ देखने को मिलता है। तो कुंती एंड निषादन में और आपको अगर पर्टिकुलरली इसी कहानी का एग्जाम्पल देना है तो देखिए, निषाद लोगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था। वो राजसी लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको मरवाना था तो उनको दावत में बुलाया कि भाई आओ, आज तुम्हारी दावत है हमारे यहाँ। तो लाक्षागृह में निषाद लोगों को और उस स्त्री को भी, यानी 5 बेटे और एक माँ को वहाँ बुलाया, उनको दावत खिलाई, उनको दारू पिलाई, तो यूज़ करने के लिए। वैसे नहीं आ सकते थे, वैसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कुंती को कि उसने निषादन ने कुंती का नाम ले दिया, इसी बात पे नाराज़ हो गई, और वैसे वहाँ दावत खाने को बुला लिया उसकी सास को। तो ये जो दिखाया गया है, ये एटीट्यूड जो राजसी लोगों का यहाँ कहानी में दिखाया गया है, इससे जाहिर होता है कि कैसा व्यवहार किया जाता था, और वही कड़वाहट है जो आज तक भरी हुई है लोगों में। तो ये यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। फिर देखिए 8th क्वेश्चन, डिस्कस द टाइटल ऑफ द कुंती एंड द निषादन। तो इसको आप आराम से डिस्कस कर देंगे। कुंती एंड निषादन ये टाइटल है क्योंकि मेनली ये जो कहानी है पूरी इन दोनों कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमती है। कुंती का पूरा जीवन वृत्त इसमें दिखाया गया है। कुंती किस तरीके से अपना गिल्टी कॉन्शियंस उसको बार बार कचोटता है, बार बार उसको याद दिलाता है कि उसकी ज़िंदगी क्या रही है। और निषादन वो भी पीड़ित है, उसने वैधव्य भी झेला है, उसके पति की मृत्यु हुई, उसकी सास की मृत्यु हुई, उसके देवर जेठों की मृत्यु हुई। तो जो पूरी कहानी है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो टाइटल है एकदम से सूटेबल है, उचित शीर्षक है। इसके बाद देखते हैं आगे 2 क्वेश्चंस और हैं। हु इज़ निषादन इन द स्टोरी कुंती एंड द निषादन। तो अब ये वैसे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कि निषादन वो स्त्री थी जिसका पति और जिसकी मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ लाक्षागृह की आग में जलाकर मार डाले गए थे। और आप अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप पूरी कहानी सुना दीजिएगा कि किस तरीके से मारे गए थे, किस तरीके से उनको दावत में बुलाया गया था और वहाँ पर जला के मार डाला गया था। फिर व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ कुंती एंड पांडवाज मेंशन्ड बाय निषादन। तो कुंती और पांडवों का सबसे बड़ा पाप क्या है जो कि निषादन बताती है। तो यही उनका सबसे बड़ा पाप था कि 6 इनोसेंट लोगों को, 6 मासूम लोगों का, उनका कोई अपराध नहीं था। भाई आपको दुर्योधन मार डालना चाहता था, आपका कौरव पांडवों का आपसी झगड़ा था, उसमें इन निषादों की क्या गलती थी जिनको आपने बुलाया धोखे से कि भाई आओ दावत खाओ और वहाँ जलाकर मार डाला। तो ये सबसे बड़ा पाप था। उन्होंने, वो तो भाई मासूम लोग वहाँ पर सामान बेचने आते थे और उनको आपने बुलाकर धोखे से मार डाला। तो ये ग्रेटेस्ट सिन है कुंती का और पांडवों का। तो इसके मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर लेंगे। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।